हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि मार्च 2022 ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोगों के सराउंडिंग में रहेंगी। एंड यहाँ पे कौन सी गुड न्यूज़ आपके लिए, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस इस मंथ आने वाले हैं। और आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने 3 ऑप्शन आज रखे हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 10 एंड क्रिस्टल है यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 11 एंड क्रिस्टल है यहाँ पे ब्लैक टर्मलीन। ऑप्शन नंबर 3 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 12 एंड क्रिस्टल है यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद आप चाहे एंजल नंबर या फिर अगर इन तीनों में से आप किसी भी क्रिस्टल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 10 एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ पे आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। Four of Swords, Nine of Wands, Judgment। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस हूँ आप लोग। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। कुछ ना कुछ मैटर चल रहा है यहाँ पे ऑप्शन 1 आप लोगों की लाइफ में। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कोई काम है जो पूरा होने पे नहीं आ रहा है। जैसे कि कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कि बात नहीं बन पा रही है, या फिर आप किसी काम को करने का ट्राई कर रहे हो, करते करते थक गए हो, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कंप्लीशन पे नहीं आ रहा है। एनर्जीज कुछ ऐसी चल रही हैं कि कुछ ना कुछ जैसे आप लोगों के साथ लगा ही रहता है और आपका जो फोकस है वो बार बार हिल जाता है। आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, बार बार। मैं बताती हूँ, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे। ओके, हम्म। ओके, ऑप्शन 1, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मार्च के मंथ में आप लोगों के लिए क्या कुछ है, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। मार्च का मंथ आपके लिए कुछ ऐसा होगा कि आप लोग अपने काम को पूरा करने के बारे में सोचोगे। यहाँ पे जैसे बहुत टाइम से आपको कोई काम था जैसे कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने कहा आपसे, तो आप सोचोगे कि किसी भी तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए आपका, ये काम पूरा हो जाए आपका। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप लोगों की लाइफ में रही है या फिर स्टिल चल रही है।
कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि हो सकता है या तो आपका जो काम हो ये ऐसा हो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, या फिर आपको नए-नए लोगों से मिलना पड़ता हो, नए-नए लोगों के साथ डेली आपको काम करना पड़ता हो। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ कि ड्रेन भी आपकी एट द सेम टाइम होती है। मार्च के मंथ में फर्स्ट जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो तो ये है कि अपनी एनर्जी को कंज़र्व करने का सोचो कि किस तरीके से आपको जो अपनी एनर्जी है वो बचा के रखनी है, किस तरीके से आपको खुद को अपनी एनर्जी जो है वो अपने कामों में कितनी लगानी है, किस तरीके से लगानी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बात कर रहा है थोड़ा-सा रेस्ट के बारे में, कि आपको थोड़ा-सा खुद को एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि चीज़ें आपसे गलत कहाँ पे हो रही हैं। थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ा-सा ठहर जाओ और देखो कि चीज़ें आपसे कहाँ गलत हो रही हैं, क्या गलती हो रही है, और उसके बाद अपने काम को जो करने का तरीका है उसे करेक्ट करो। ये जो मंथ में मैं बात करूँ तो किसी टाइप की अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों के सामने आ रही हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप लोगों के सामने आ रही हैं। लेकिन आपका थोड़ा-सा ऐसा बिहेवियर भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो कुछ भी नया करने के, आप अपने पुराने रूटीन में कंफर्टेबल हो गए हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही हैं, उनको अवेल करो, उनको एक्सेप्ट करो और कुछ नया करने के बारे में सोचो, नए तरीके से करने के बारे में सोचो। बेसिकली जैसे अपने पुराने ढंग रंग जो भी आपके थे उनको चेंज करो और नयापन एक न्यू वर्जन में अपने यहाँ पे आप उतरो, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है। सो या तो किसी टाइप की हीलिंग आपके पास आ रही है, या फिर अगर आप कुछ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे आप लोगों की लाइफ में, तो जैसे वो मैनिफेस्टेशन जो है वो यहाँ पे पूरी हो रही है। आप हो सकता है किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी मुझे यहाँ पे मिलता हुआ आ रहा है। जस्ट एक गाइडेंस साथ में ये भी है, डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कि अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर गिव अप नहीं करना है। जैसे कि होता क्या है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा होता है, लेकिन जस्ट वो थोड़ा-सा ही कदम जो है वो आगे होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे नहीं मिल पाएगा, तो जस्ट खुद से कहना थोड़ा-सा और चलना बाकी रह गया है। मंज़िल अभी पास में ही है। तो यही यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है। उसके बाद बात करूँ कि कौन-सी गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि अपने ऑथेंटिक वर्ज़न में आना, अपने न्यू वर्ज़न में आना, आप लोग आने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। अपने करियर में हो सकता है आप लोग कोई कोई नई शुरुआत करो, कोई नया काम शुरू करो, नए तरीके से काम को करने की शुरुआत करो, और आपका फोकस पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, मनी के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। साथ में आप रिलेशनशिप को भी अहमियत देते हो। ऑप्शन फर्स्ट, मैं ऐसे नहीं कह रही कि रिलेशनशिप को आप अहमियत नहीं दोगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस मंथ में वो ये कि आप बैलेंस लेकर आओगे, कि किस तरीके से आपको अपने करियर को और अपनी लव लाइफ को बैलेंस करके एक साथ यहाँ पे चलना है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑप्शन फर्स्ट मैं आपसे कहूँ, ब्लेसिंग्स हैं काफ़ी सारी, आपके लिए गुड न्यूज़ हैं काफ़ी सारी, लेकिन अगर आप अपनी खुशियों में खुश रहना नहीं सीखोगे, देखो आज को मैं हूँ या कोई भी पर्सन है, हर किसी की ज़िंदगी हर किसी एंगल से परफेक्ट नहीं है। जैसे हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है ना, वैसे ही सब कुछ सबके पास देखो नहीं होता है। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो, और इसमें पता है यहाँ पे आपको करेक्ट क्या करना है, कि जो आपके पास है उसके साथ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुश रहना सीखो। उसके साथ आपको यहाँ पे सलाह दी जा रही है खुश रहने की। ऑप्शन फर्स्ट, पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दीजिए। और मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन फर्स्ट की कुछ चीज़ों से आप यहाँ पे दूर भी जाओगे इस मंथ, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, या फिर ये कहूँ कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला आपकी लाइफ में टाइम था, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मार्च के मंथ में मिलेगा। थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, रेस्ट रेस्ट वाली, थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाली एनर्जी, थोड़ा सा मेडिटेशन में इन्वॉल्व होना, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होना। तो ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ। ओके, सो मैं भी कुछ और कार्ड्स भी लेती हूँ आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके ओके, 5 of wands, the high priestess, son of pentacles। ऑप्शन फर्स्ट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा टाइप लड़ाई झगड़ा है, या फिर कुछ लोगों में बात नहीं बन रही है, या फिर आपको ऑफिस में सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों का,
यहाँ पे कहा जा रहा है बजाय कि आप आर्ग्यूमेंट करें लोगों से, बजाय कि आप एक्शन में इन्वॉल्व हो, आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी परेशानियों को हाई प्रिस्टेस की तरह सुलझाओ। अपने दिमाग से, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आपको जैसे कभी-कभी कहते हैं ना कि शब्दों का खेल है, वो चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है कि शब्दों का यहाँ पे आपको यूज़ करके कोई अगर प्रॉब्लम सॉर्ट मतलब चल रही है तो वो आपको उस तरीके से सॉर्ट करनी है। कुछ ना कुछ अनबन मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आपकी लाइफ़ में लगी रहती है, चाहे कलीग से, चाहे बॉस से या फिर घर में या फ्रेंड से। आपको पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है कि सामने वाले का पॉइंट क्या है, सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। उसके बाद आप किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो, ये आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और जो न्यू अप्रोच को फॉलो करने के लिए ही यहाँ पे बता रहा है। कोई नई एस ऑफ पेंटिकल्स और सन ऑफ पेंटिकल दोनों ही ये बताते हैं कोई नया काम शुरू करना, उसके बारे में देखना, उसको किस तरीके से आप आगे ले जा सकते हो, काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना। तो ये कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ हैं ऑप्शन फर्स्ट इस मंथ की आप लोगों की। मैं ऐसे नहीं कह रही कि इस मंथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हो मार्च मंथ में और थोड़ा-सा खुद को रेस्ट भी दे रहे हो। अभी मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, सेवन चक्रा। अगेन इंट्यूशन का यूज़ करना। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ आप थोड़ा-सा रिलैक्सेशन वाले मूड में इसलिए भी रहोगे क्योंकि कहीं न कहीं खुद को आप यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ओके। पेशेंस, ऑप्शन फर्स्ट पेशेंस है यहाँ पे कि धैर्य रखिए। आपको आपके सारे काम बनेंगे, धैर्य रखिए। लेकिन ऐसे जैसे एक साइकिल चल रही है आप लोगों की लाइफ में और साइकिल में जैसे पड़ाव आते हैं ना बीच-बीच में, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है कि जब उसका सही समय आएगा वो चीज़ तभी होगी। लेकिन जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप, पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, तो वैसे यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा है। एंड ऑप्शन फर्स्ट, अपनी इंट्यूशन पे अपना ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करिए और मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। बाकी आप लोग हो सकता है कि इस मंथ कुछ ऑनलाइन आप कनेक्ट करो, ऑनलाइन कुछ सीखो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन किसी पर्सन के थ्रू प्रपोज़ल आए, किसी लव रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर कोई आपका करियर के रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी में रहेगा, ठीक है? और वैसे भी अब तो सबकी लाइफ में सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है। ओके, ओके। सो यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स की भी यही एनर्जी है कि थोड़ा-सा शांति लो। ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा-सा रिलैक्स करो, खुद को समय दो, सिचुएशन को समझने के लिए समय दो और जल्दीबाजी में चीज़ें जो की जाती हैं, वो हमेशा सही नहीं होती हैं। तो आराम-आराम से, आहिस्ता-आहिस्ता जो टॉर्टोइज़ रेस है उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। वन मोर कार्ड प्लीज़। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी एंड प्रोस्पेरिटी का मतलब है एक अबंडेंट लाइफ को जीना जहाँ पे पैसा भी आना, कंफर्ट आना, लग्जरी की चीज़ें लेना, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाना, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाना, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना, कुछ अच्छा परचेज़ करना, यू नो अपने प्लेज़र के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदना। तो वो सारी चीज़ें मुझे इस मंथ में आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं ऑप्शन फर्स्ट। तो काफ़ी ऐसा मिली-जुली सी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं इस मंथ में आप लोगों की और खुद पे काम करने की आपको ज़रूरत है ऑप्शन फर्स्ट। जस्ट खुद का ख़्याल रखिए, खुद पर काम करिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111
एंड ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल आप लोगों ने चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ये मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, सो मैं अभी नहीं ले रही हूँ। The star, the emperor, two of cups, the high priestess। ऑप्शन 2 बहुत ही पावरफुल रहने वाला है ये मंथ आप लोगों का। बहुत सारी चीज़ें हैं एंड यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारी हीलिंग कर रहे हो यहाँ पे। आप शेडो वर्क कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सीख रहे हो चीज़ें। आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको खुद को कैसे निखारना है, खुद के ऑथेंटिक वर्जन में किस तरीके से जाना है, अपनी लाइफ में खुद से किस तरीके से प्यार करना है और अपनी लाइफ में प्यार को भी किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप को किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है। पास्ट की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे लेट को कर रहे हो और कम्प्लीटली एक यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, एक नए चैप्टर की आपकी लाइफ में शुरुआत है। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें पास्ट में ऑप्शन 2 आप लोगों ने बहुत ट्रॉमा देखा है, ड्रामा देखा है, बहुत सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा इनर वर्क चल रहा है आप लोगों का। हो सकता है कि ऐसा इसलिए भी हुआ हो कि या तो आप किसी ट्विन फ्लेम में सोलमेट रिलेशनशिप में हो और वहाँ से आपको ट्रिगर्स मिले हों और उसके बाद आपने ये सारा हीलिंग वर्क करना स्टार्ट किया हो। लेकिन फ़िलहाल की तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो दी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। ऑप्शन 2, ये मंथ आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं। आप जैसे यहाँ पे चैनलिंग करने वाले हो, मैसेज आपको चैनल होने वाले हैं और निखार आ रहा है। ऑप्शन 2 आप लोगों में वो मुझे स्किन का ग्लो दिखाई दे रहा है कि आपकी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो रही है, स्किन आपकी हेल्दी हो रही है, स्किन में ग्लो आ रहा है। ओवरऑल ओवरऑल पर्सनालिटी में आपकी ग्लो आ रहा है, आपके हेयर्स, आपकी स्किन, आपके बात करने का अंदाज़ यहाँ पे बदल रहा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पे और कुछ क्या है, बड़ी ही अच्छी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ऑप्शन 2, बहुत सारा शेडो वर्क करा है। ऑप्शन 2 आप लोगों ने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया है, अपनी कमियों के ऊपर काम किया है। देखती हूँ। ओके, सो कोई यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, कितना और समय लगेगा? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये सारे कार्ड्स पहले मैं निकाल लूँ। ठीक है, ओके। हम्म 8 and 8। ओके ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारा ड्रामा देखा है ऑप्शन 2 आप लोगों ने, मुझे पता है। बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, दुख देखे हैं, प्यार में दर्द भी आप लोगों ने देखा है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो मंथ है, आप पुरानी चीज़ों को जाने दे रहे हो, आप पुरानी चीज़ों से लेट गो कर रहे हो, पुरानी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। सकता है कि ये जो मूव ऑन है, ये आपको कुछ अपने ही लोगों से करना पड़े, हो सकता है कि आपको अपने ही लोगों से दूर जाना पड़े, लेकिन आपका एक यू नो ये माइंडसेट हो गया कि मुझे एनी हाउ अपनी लाइफ में पीस चाहिए, मुझे पीस के साथ काम करना है, मुझे शांति सुकून के साथ काम करना है, मुझे डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है। और मैं ऐसा भी नहीं देख रही कि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है कि आपको इसी में कैरियर बना, नहीं, आपको ये सब आप सेल्फलेस वे से कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हो कि बस कर रहे हो और ईश्वर पे सरेंडर कर दे रहे हो। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों की। और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ग्रो कर रहे हो। आप मतलब पहले ऐसा था कि आपकी लाइफ के डिसीज़न कोई और लेता था, कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल करता था, लेकिन यहाँ पे आप अपने डिसीज़न आप खुद लेने वाले हो, अपनी लाइफ के डिसीज़न, अपने फैसले खुद करने वाले हो। आपको एक ये हो गया है कि मुझे बहुत सारे लोग की यहाँ पे एनर्जीज़ बता रही हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है मुझे खुद तय करना है।
इस बीच में अगर मुझे कोई अच्छा जेन्युइन पर्सन मिलेगा तो मैं सोचूँगी या मैं सोचूँगा, अदरवाइज़ से मैं अकेले खुद इनफ हूँ, मैं खुद बहुत हूँ। कहीं न कहीं वो सेल्फ लव आप लोगों ने करना सीख लिया है, खुद से प्यार करना आप लोगों ने सीख लिया है। अकेले बैठे हो लेकिन खुश हो, अपनी ही साथ अपने साथ ही आप खुश हो। सो ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर कोई स्किल या फिर कोई हॉबी के साथ काम करने वाले हो, आपको कुछ भी अच्छा लगता है करना, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी अम, जैसे आपको ड्राइंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, अपनी उस हॉबी पे आप काम करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एनर्जी है ऑप्शन 2 आप लोगों की। मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत दर्द सहा है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन ऑप्शन 2 कहीं न कहीं उसके बाद ही एक तरीके से मैं देखूँ तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी पर्सन की लाइफ़ में आती है। हुँ? तो अपनी पुरानी चीज़ों को मूव ऑन करिए। मुझे पता है कि आप पास से काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कभी-कभी आपको वो चीज़ें फिर से पिंच कर जाती हैं। मतलब आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर से कभी-कभी आपकी एनर्जीज़ डाउन हो जाती हैं। तो आप ऐसे सोचते हो कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? तो देखो ऑप्शन 2 ऐसा नहीं है। क्योंकि वी आर ह्यूमंस, तो ये जो इमोशनली अप एंड डाउन है ये चलता ही रहता है। एनर्जीज कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आप आज खुश हो, आप आज आप हाई एनर्जीज में हो, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑल द टाइम उस लेवल पे आप बने रहोगे। कभी डाउन भी होगा, कभी उससे राइज भी होगा। आप समझ रहे हो, लेकिन हर फेस को एक्सेप्ट करना सीखो। ओके। सो इससे पहले मैं कुछ और यहाँ पे इस वाली डेक से देखती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या हैं। ऑप्शन 2 एडिशनल यहाँ पे क्या मैसेज है? ऑप्शन 2 आप लोगों ने बहुत वेट किया है, किसी चीज का बहुत इंतजार किया है। ऑप्शन 2 दी सन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मदर ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही आपकी जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है ट्रेडिशनल टैरो में। सो बहुत ही प्यार भरा है आपके दिल में ऑप्शन 2। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप तैयार हो आपके दिल में जो प्यार भरा है इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके से आप हो सकता है, आई एम सॉरी, किसी तरीके से आप चैरिटी में इन्वॉल्व हो, किसी तरीके से आप ट्रस्ट वगैरह के साथ जुड़े, एनजीओ वगैरह के साथ जुड़े, और किसी तरीके से आप दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ काम करो। ऑप्शन 2 आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो दर्द आपने सहा है वो किसी और को सहने को ना मिले। तो आप अपना जितना बेस्ट हो सकता है आप उतना ट्राई करने की कोशिश करना चाहते हो कि आप दूसरे लोगों को दर्द, आप दूसरे लोगों को दर्द में नहीं देखना चाहते। बेसिकली ऑप्शन 2 आप चाहते हो कि सब लोग खुश रहें, आप सबके फेस पे स्माइल देखना पसंद करते हो। ऑप्शन 2 मैं आपकी एनर्जीज में ऐसे जाती जा रही हूँ। ओके, ऑप्शन 2। सो मार्च मंथ की बात कर लेते हैं हम। सो मार्च मंथ में आपके लिए एनर्जी में दी सन का कार्ड आया है। तो बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी रोशनी, क्लैरिटी, आपके क्वेश्चंस के आंसर, सवालों के जवाब। आप हो सकता है कि इस मंथ आपको आपका सोल पर्पस रिवील हो। ऑप्शन 2। और एक नई उड़ान है यहाँ पे आप लोगों के लिए, एक नया आसमान है। और जैसे पहली बार कोई अपने पंख फैला के देख रहा है कि मैं कैसे उड़ सकती हूँ, उड़ सकता हूँ, तो वो यहाँ पे एनर्जी है। आप बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्राई करने वाले हो इस मंथ। नई ट्राई करने से मेरा मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वहाँ कहीं घूमने नहीं गए तो आपको लगेगा कि नहीं चलो वहाँ पे होकर देख के आया जाए, कैसी है वो जगह, कैसा है वो नज़ारा। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्राई करने वाले हो। आप वो काम यहाँ पे जैसे करने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं करे। हो सकता है कि आपको पहले कुछ एडवेंचर करने में डर लगता हो, लेकिन इस मंथ आप कहोगे हाँ चलो करके देखते हैं क्या है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। ऑप्शन 2 आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो। बेसिकली आई एम फीलिंग कि आपको ये है कि मैं अपना हर पल जीऊँ, मैं अपने हर पल को एंजॉय करूँ, मैं अपने हर मोमेंट को जीऊँ। मैं इस नेचर को, जैसे कहते हैं ना, कि वो नज़ारे जो है मैं अपनी आँखों में भर लूँ। तो वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए एनर्जीज मिल रही हैं। मैं जब भी ऑप्शन 2 की रीडिंग करती हूँ वो कुछ डिफरेंट आती है।
चलिए, तो बताने को बहुत कुछ है मुझे ऑप्शन 2 आप लोगों को, लेकिन अभी हम यहीं तक रखते हैं कि बाकी आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, आगे की रीडिंग्स में पता चलता रहेगा। ठीक है, सो अभी देखते हैं हम यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 ऐसी रीडिंग्स आती हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी चैनल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। ओके, सो ये कार्ड आप लोगों के लिए गिर गया था, द टेम्पल पाथ। यही तो है, यही तो है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग खुद ही इतने हायर एक वाइब्रेशन में चले जाते हो। सो ऐसे लोगों से कनेक्ट करके भी, पर्सनली भी मुझे बात करके कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। ब्रोकन हार्ट, सो ऑप्शन 2 स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत मरहम लगाया है अपने जख्मों पे, और कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि जैसे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्ड है, फॉर एग्जांपल ये बीच में से टूट गया, अब मैं इसे टेप लगा के जोड़ लूँ तो ये जुड़ तो जाएगा, लेकिन हो सकता है फिर भी पहले जैसा ना हो पाए। तो कुछ ऐसा सा ही आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे हाल हुआ है आप लोगों का, कि आपने बहुत मरहम लगाया है, लेकिन डीप इनसाइड जो आपने पेन सहा है वो अभी तक आपको ट्रिगर करता है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या कभी ये ख़त्म होगा भी कि नहीं। आप समटाइम्स आपको इससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता होगा, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन कभी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। तो देखो ऑप्शन 2 ये सब चलता रहता है, ये सब होता ही रहता है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको नहीं पड़ेगा फ़र्क। यहाँ पे बहुत सारे लोग भक्ति का वे अपना रहे हैं, भक्ति का रास्ता अपना रहे हैं, ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे भी ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा रहे हो। आपको हो सकता है कि आपको नहीं पता चल रहा हो, लेकिन ये ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं। ऑप्शन सेकेंड, ओके, बताती हूँ। डिसीट, ऑप्शन सेकंड, यहाँ पे 3 नंबर का आई थिंक कुछ रोल है। 3 नंबर का, 3 नंबर मुझे दिखाया जा रहा है यहाँ पे। किसी की डीओबी हो सकती है, या फिर किसी 3 नंबर के डीओबी वाले पर्सन ने आपको तकलीफ दी है। 3, 12, 21, 30, या फिर आप कुछ 3 लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। ऑप्शन 2, आई एम फीलिंग कि आप जिन्हें भी मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, आपके गाइड्स हैं, आप 3 लोगों से 3 लोग के एनर्जी के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। ये आप लोगों को पता होगा। एंड यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है ऑप्शन 2। देखो एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ऑप्शन 2 कि जब भी हम लोग दूसरों का भला करने सोचते हैं, दूसरों का भला करने निकलते हैं, तो हर तरीके का पर्सन देखो है इस दुनिया में, हर तरीके का है। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना है कि आपको किसकी हेल्प करनी है, किसकी हेल्प नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर भी रहना है हमेशा, एकदम जैसे इमोशन में बह नहीं जाना है कि फिर से अपना दिल तोड़वा लो। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लास्ट आपके लिए गाइडेंस और देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। तो मेडिटेशन तो आप करने ही वाले हो। ऑप्शन 2, खूब सारा मेडिटेशन करने वाले हो, ध्यान करने वाले हो, और गाइडेड मेडिटेशन हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन ट्राई भी करने वाले हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो ऑप्शन 2, अगर आप लोगों के सपने हैं तो वो ज़रूर पूरे होंगे। ये सपने कुछ भी हो सकते हैं। ये सपने ऐसे भी हो सकते हैं कि मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे दूसरों की सेवा करनी है, मुझे लोगों को खुश देखना है, मुझे दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगेन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो वो एक एक सीढ़ी करके आपको यहाँ पे चढ़नी है। लंबी लंबी वो छलांग नहीं मारने की कोशिश करनी है। समझ रहे हो आप लोग।
ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत वेट रहता है, इंतज़ार रहता है, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 12 एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ पे रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। Queen of Wands, 5 of Cups, Temperance, 6 of Pentacles। बैलेंस में लेके आ रहे हो चीज़ें। ऑप्शन 3 बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर था, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, किसको कितना देना है, कितना लेना है। इक्वल गिव एंड टेक में यहाँ पे आप बिलीव करने वाले हो। साथ में हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, हर किसी पे आप भरोसा नहीं करोगे। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं। ऑप्शन 3 आपकी छोटी सी ज़िंदगी हो, मतलब छोटी सी ज़िंदगी का मतलब चाहे आपकी छोटी एज हो, लेकिन छोटी एज में आपके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। आपका हर तरीके के लोगों से पाला पड़ा होगा, और लोगों की मेंटलिटी, लोगों की साइकोलॉजी अभी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रही हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, आपको ये तो पता है कि अब उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको आगे काम कैसे मुझे हंसी आ रही है इस एनर्जी से। वो इसी हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड सेट को इस तरीके से समझ गए हो कि आप लोग काइंड हो, कंपैशनेट हो, लविंग हो, केयरिंग हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, तो वो वाली यहाँ पे मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि ब्यूटी विद ब्रेन वाला जो फ्रेज़ है वो आप ही लोगों के लिए है कि आपके हर काम में बहुत ज़्यादा सुंदरता है, लेकिन दिल के साथ में आपको दिमाग दोनों कैसे रखने हैं ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। मैं बताती हूँ, कुछ और कार्ड्स भी निकाल लूँ। कुछ लॉसेस भी हुए हैं आपको। ऑप्शन 3, सॉरी मैं 2 बोलने वाली थी। ऑप्शन 3, किसी न किसी चीज़ से आपका ऐसा है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है। मैं बताती हूँ। ओके, द मैजिशियन। ओके, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे। किसी को जैसे उनके सोलमेट मिलने वाले हैं। आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे थे, बॉटम ऑफ द डेक भी दी एम्प्रेस है। शादी रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। या तो आपके घर परिवार में कोई शादी हो सकती है, किसी की शादी फिक्स हो सकती है, या फिर आपकी खुद की भी, कि आप अपनी शादी के लिए किसी अच्छे पर्सन को ढूंढ रहे हो, या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बातों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो। ऐसी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो मैं बात कर रही थी कि किसी न किसी टाइप से तो ऐसा है कि आप लोग आपकी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने एक गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में, कुछ आपने गलत चॉइस ले ली, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है। लेकिन वापस से आप चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो इस मार्च के महीने में। ऑप्शन 3, और बैलेंस बना पा रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर मुझे अपना सफ़र तय करना है तो मुझे दूसरे लोगों की हेल्प नहीं मांगनी है। मुझे छोटे रास्ते मुझे शॉर्टकट पे नहीं चलना है। चाहे थोड़ा सा लंबा रास्ता हो, लेकिन अपनी जर्नी मुझे अच्छे और एक फेयर तरीके से तय करनी है, पूरी करनी है। और अपने आप को इम्प्रूव करना, सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देना, अपने लुक्स पे ध्यान देना, अपनी अपने आप को ग्रूम करना। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जैसे अरोमा थेरेपी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करें, आप लोग क्रिस्टल्स का यूज़ करो, लेकिन अपने आप को कंफर्ट दे रहे हो। अपने आप को अच्छे फ्लावर्स की महक, मुझे यहाँ पे आई डोंट नो बट मुझे वो महक सी यहाँ पे फील हो रही है, जैसे फ्लावर्स के साथ आप
आई डोंट नो, या तो आप कुछ परफ्यूम्स के साथ आप परफ्यूम्स ले रहे हो, या फिर आपके कुछ एसेंशियल ऑयल्स ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप काम कर रहे हो, फ्लावर्स के साथ आप काम कर रहे हो, या फिर आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं किसी भी तरीके से। एंड यू नो यहाँ पे येलो येलो येलो, हर कार्ड में यहाँ पे येलो येलो की एनर्जी है। एंड येलो इज़ द कलर ऑफ पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव हो अपनी लाइफ में। आपको जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा रहे पास्ट कुछ टाइम में, लेकिन यहाँ पे आपने सीखा बहुत कुछ है, आपने लर्न बहुत कुछ किया है, और अब आपको मालूम है कि आपको काम किस तरीके से करना है। सो गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए यही है। अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर पा रहे हो, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। किसी पर्सन को अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे शादी के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। जैसे फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले रही है, या फिर वो पर्सन जैसे कमिटमेंट के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो वेडिंग बेल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, वेडिंग बेल्स। ओके, सो सरप्राइजेस क्या है यहाँ पे? ऑप्शन 3 कुछ ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के साथ, कि आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो कि ये पर्सन जो है वो um, जैसे किसी का एक कंप्लीटली न्यू फेस देखना, जैसे कि कोई एक पर्सन है हमेशा बड़े ही रूड सख्त टाइप रहते हैं, लेकिन आपने देखा कि भाई ये तो बड़े ही इमोशनल है अंदर से, कुछ ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ मुझे फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। बाकी अगर यहाँ पे कुछ लोग बाहर से वीज़ा के लिए, पीआर के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। अब्रॉड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। दूसरी चीज़, ऑप्शन 2 पता नहीं मुझे बार-बार क्यों नज़र आ रहा है। आप एक बारी चाहें तो ऑप्शन 2 की भी रीडिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी रीडिंग हुई थी। वो हो सकता है कि कुछ मैसेज उसमें भी हों आपके लिए। सो ऑप्शन 3, आप लोग पानी के साथ अगर आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे वाटर टेक्निक का आप यूज़ करके, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर वाटर मुझे बहुत नज़र आ रहा है, एंड कप्स की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो वाटर के साथ आप लोग मैनिफेस्टेशन करें। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। ऑप्शन 3, देखते हैं यहाँ पे एडिशनल आपके लिए क्या है इस मंथ में। ओके, 6 of Wands, 3 of Swords, Son of Cups। देखो, बटरफ्लाई है यहाँ पे, एंड मैसेज अगर आपको रीड करवाऊँ, थोड़ा सा समझाऊँ, यहाँ पे कैसे ये उलझी हुई सी झाड़ियाँ सी हैं, और ये बटरफ्लाई जैसे इनसे छूट के आगे निकल रही है, इनसे बाहर जा रही है। आप लोगों की लाइफ में, मैं ऐसा तो नहीं कह रही ऑप्शन 3 के प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है ये आपको पता चल गया, और साथ में इन्हीं चीज़ों के साथ आपको किस तरीके से, आई एम सॉरी, आपको डील करना है, आपको आगे बढ़ना है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए आप तैयार हो, चाहे कोई आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। मतलब आप लोगों का एक ऐसा हो गया ऑप्शन 3, चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, जैसे 4 लोगों का काम है कहना, वो चाहे कुछ भी कहते रहें, हमें हमारी लाइफ को हमारे तरीके से जीना है, हमें हमारी तरह से रहना है, हमें हमें खुद डिसीज़न लेने हैं। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे लिए सही है, मैं करूँगी। दूसरे लोगों को चाहे कुछ भी करें, मुझे नहीं पड़ता फ़र्क। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों ने जैसे परवाह करना बेकार में छोड़ दिया है। टेंशन लेते थे पहले छोटी-छोटी बातों की। आप लोगों को समझ में आ गया कि इस टेंशन लेने से कोई हल नहीं निकलेगा चीज़ों का, कुछ होगा नहीं यहाँ पे। छोड़ दिया है चीज़ों को। हुँ। अपनी हीलिंग करिए, क्योंकि टेम्परेंस भी मुझे यहाँ पे हीलिंग को रिलेटेड मैसेज दे रही है। ऑप्शन 3, थोड़ा-सा मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो, आपके लिए ज़रूरी है। अपने मन को पीस देने के लिए, शांति देने के लिए, और आपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है। इसे मेडिटेशन का ही क्रिस्टल कहते हैं, मैनिफेस्टेशन का क्रिस्टल कहते हैं। आप लोग चाहो तो क्लियर क्वार्ट्ज के साथ भी काम कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी देखती हूँ। ऑप्शन 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3।
वुमैन होल्डिंग ए हर्ट, ओके। एंजल नंबर 44। आप कुछ तो होने वाला है यहाँ पे, या तो आप आपकी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हो किसी से, या फिर कोई और आपसे करने वाला है अपनी फीलिंग्स कन्फेस। एंड शादी तक मुझे जैसे वो बात जाते हुए नजर आ रही है। आपकी लव लाइफ को लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस मंथ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ऑप्शन 3, पानी अगर आप लोग कम पी रहे हो तो पानी पीजिएगा। पानी पीना आपके लिए ज़रूरी है। और किसी तरीके से फ्रेश एयर में भी रहना। मतलब पूरे दिन अगर आपका काम ऐसा है कि आप एक रूम में बंद रह के ऑनलाइन कुछ करते रहते हो, या घर से बाहर नहीं निकलते हो, या फिर घर से ऑफ, लेकिन थोड़ा सा सुबह सुबह की जैसे फ्रेश एयर होती है ना, वो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अनुलोम विलोम इस टाइप की थोड़ी सी प्राणायाम आपके लिए ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 6, तो ये अगेन मैरिज को ही बताता है, किसी से कमिटमेंट को बताता है ये वाला कार्ड भी। मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 3 अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। ब्रोकन हर्ट एंड ये वाली एनर्जी और ये एक ही है। भाई किस बात से दिल टूटा है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में डर है। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये रियल है एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके मन में डर है कि मेरा दिल ना टूट जाए, कि मैं भाई किसी को अपनी फीलिंग कन्फेस करूं और वो पर्सन जो है वो मना कर दे और मेरा दिल तोड़ दे। ऐसे वॉकिंग अवे, ठीक है। अपने ऑप्शन 3, अगर आप लोग अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हो, किसी नए पर्सन के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हो, एक मैसेज यहाँ पे ये है कि अपने पास्ट से मूव ऑन करो, अपने पास्ट को लेट गो करो। अगर आप एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि आप एक नए पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन स्टिल आपकी बातें चल रही हैं, वो एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करेंगी कहीं ना कहीं। अपने आप को हील करो, अपने आप को मूव ऑन करो। जो भी आपको एक्सपीरियंस मिले हैं उन्हें याद रखो और इसके साथ ही काम करो। ओके, सो मैं यहाँ पे देखती हूँ आपके लिए लास्ट क्या मैसेज है। ऑप्शन 3, कम्युनिकेशन इज की। तो कम्युनिकेशन, बातचीत करना, क्लैरिटी लेके आना, वही यहाँ पे एनर्जी है। अपनी मन को, अपने जो मन में बातें हैं ना उन्हें बोलिए। ऑप्शन 3, आपको कुछ कन्फेस करने की ज़रूरत है, कुछ बताने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। मैंने कहा था मन में डर है कि भाई कहीं अपनी बात कहें और सामने वाला रिजेक्ट कर दे। यहाँ पे कहा जा रहा है जब तक मतलब उस स्टेप को नहीं लोगे तब तक कैसे पता चलेगा। अपने फियर्स के ऊपर, अपने डर के ऊपर काम करिए। अगर सामने वाला पर्सन मना भी करता है तो आपको क्लैरिटी तो मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन 3, अपने मन में जो भी डर हैं, जो भी फियर्स हैं, उन्हें निकालिए। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 3। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आपकी रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।